अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उस्मा गफ्फार, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा हालात को देखते हुए कि खुद को मेंटली टफ कैसे बनाएं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दुनिया में जिंदगी आज जिस जगह खड़ी है उसमें हर शख्स का इंडिविजुअली मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। आप वो शख्स हैं जो ना तो दुनिया बदलने के जिम्मेदार हैं और ना ही दुनिया की तमाम परेशानियों की जिम्मेदारी आपकी है, मगर आपकी अपनी जात और आपकी जात से जुड़े हुए खूबसूरत रिश्तों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इस कोरोना क्राइसिस में जहां हर तरफ एक परेशानी, एक डिप्रेशन, खदशात और नाउमीदी ही नाउमीदी है और लोग झूठी खबरों को फैलाकर नाउमीदी और परेशानी मजीद फैला रहे हैं, ऐसे मौके पर आपका खुद को मेंटली टफ बनाना बेहद जरूरी है। तो आज एक फॉर्मूला जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने कुछ टाइम पहले किसी किताब में पढ़ा था और आज मैं आपसे उसे शेयर करने जा रही हूँ। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड CBA फॉर्मूला। ये फॉर्मूला CBA फॉर्मूला कहलाता है। इस वक्त में आपका पर्पस, आपका बेसिक पर्पस खुद को मुतमईन रखना है। इन सब क्राइसिस के बावजूद मुतमईन रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके परेशान रहने से मसला हल तो होगा नहीं, मगर ये परेशानी ना सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों की परेशानी और नाउमीदी में मजीद इजाफा करेगी। तो चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। C स्टैंड फॉर कंसीव। जी, सवाल पैदा होता है कि क्या कंसीव करेंगे आप? ये करेंगे, कंसीव ये करेंगे कि ये बीमारी, इसकी वजह से आने वाली तमाम दूसरी इकोनॉमिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, सब अल्लाह ताला की तरफ से आपकी आजमाइश हैं। ये चीज आप खुद को बताएंगे। अब तक तो आप शायद अनकॉन्शियसली जिंदगी गुजार रहे थे। आज से, अब से इस सोच को अपने अंदर उतारने, कंसीव करने के बाद अब आप जिंदगी की एक हकीकत को तस्लीम करेंगे और जिंदगी को कॉन्शियसली जिएंगे। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव। अब जब आपने एक चीज खुद को बता दी तो अब इस पर यकीन रखना बेहद जरूरी है। आपके दिमाग में बार बार ये खदशा आएगा कि अब होगा क्या, दुनिया का क्या बनेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, और ऐसे हजारों खदशात। तो आप खुद को यकीन दिलाएंगे कि चूंकि ये क्राइसिस अल्लाह ताला की तरफ से है और मेरा अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इस क्राइसिस में भी हम सब के लिए कोई ना कोई बेहतरी है, अल्लाह ताला इसे जल्द हल कर देंगे, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एंड द थर्ड स्टेप, ए स्टैंड फॉर अचीव। जब आपने खुद को यकीन दिला दिया और अब इन खदशात को कह दिया कि मुश्किल के बाद आसानी है और यकीनन अल्लाह ताला मेरे साथ है, तो अब आपके दिमाग को अच्छे अल्फाज सुनने को मिले। ये अल्फाज जो यहाँ मैंने आपको बताए हैं ये आप बाकायदा खुद को कहेंगे। जब आप ये अल्फाज सुनते हैं तो इससे आपकी केमिस्ट्री बदल जाएगी। अच्छे अल्फाज आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देंगे। जब वो आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देंगे तब आपको सुकून में असर आएगा, इत्मीनान में असर आएगा, खुशी में असर आएगी। जी हाँ, मुश्किल में भी सुकून और इत्मीनान। तो आज से इस खूबसूरत फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। सुना तो शायद हो पहले भी आपने कि अल्लाह पर यकीन रखें, मगर खदशात ने आपके खदशात ने आपको ये बात भुला दी होगी। आपके खदशात आपके इस यकीन पर हावी हो गए होंगे। लेकिन आज इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी जिंदगी को रीन्यू कीजिए। यह आसान सा फॉर्मूला अपनाइए और जिंदगी को आसान बनाइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यस, गिव थम्स अप। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट महसूस किए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एक बात याद रखिएगा, इम्प्लीमेंट किए बगैर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा।
جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اسٹے بلیس، اسٹے اسمائل، اسٹے کام. اللہ حافظ.